दिल्ली से बड़ी खबर, जहां उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। खाली सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला अब लिया गया है। चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में यह फैसला हुआ है। उपचुनाव की तारीख पर फैसला बाद में लिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 27 और छत्तीसगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का यह बड़ा फैसला, कल ही इस पर आपको बता दें कि रोक लगाई गई थी, जिस पर अब रोक हटा ली गई है और चुनाव की तारीख पर अब जल्द फैसला होगा। चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में यह फैसला हुआ है। उपचुनाव की तारीख पर फैसला बाद में लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 27 और छत्तीसगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग का यह बड़ा फैसला उपचुनाव को लेकर। तो उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला, चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है। अब उपचुनाव की तारीख पर फैसला बाद में लिया जाएगा। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंदोतिया हमारे साथ सीधे जुड़े। सुधीर, उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का यह बड़ा फैसला है। अब इस कोरोना काल में किस तरह से उपचुनाव होगा, किस तरह की आगे तैयारी और तारीखों पर क्या कुछ यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहना है कि तारीखों का ऐलान जब भी परिस्थितियां सामान्य होगी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। पर लेकिन कल जिस तरीके से खबर निकल कर आई कि चुनाव को टाला जा सकता है, कम से कम आज चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि 7 सितंबर तक की बात चुनाव आयोग ने कही थी। लिहाजा जो सही समय जब भी होगा, हालांकि तय समय सीमा की डेडलाइन जो है चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बताई गई है, पर लेकिन सही समय पर चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक के बाद में बात सामने निकल कर आई है और तारीख का ऐलान जो है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा जल्द कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर 27 सीटों पर उपचुनाव होने और उनमें से अगर बात किया तो 24 सीटें ऐसी है जहां पर चुनाव जो है 7 सितंबर तक किए जाने थे, जिनमें से जौरा सीट की जो 6 महीने की जो अवधि रहती है वो पहले ही अवधि को पार किया जा चुका है। और ऐसे में कोरोना संक्रमण के चलते ये आशंका जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव और पूरे देश के अंदर होने वाले जो 45 सीटों पर 46 सीटों पर उपचुनाव थे उनको आगे के लिए टाला जा सकता है। अब पर चुनाव आयोग की आज समीक्षा बैठक थी। तमाम पदाधिकारी चुनाव आयोग के आज बैठे और कोविड-19 की स्थितियों के मद्देनजर आखिरकार यह तय किया गया है कि चुनाव आयोग को जब भी लगेगा सही समय पर चुनाव कराए जाएंगे। अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जो है चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर सभी सीटों पर करा लिया जाए। श्रवण, सुधीर, चलिए, निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला यहां पर लिया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो क्या परिस्थितियां सामान्य होने का इंतजार यहां पर किया जाएगा उपचुनाव को लेकर? और इन परिस्थितियों में यदि होते हैं तो कितना मुश्किल होगा यह चुनाव? देखिए, निश्चित तौर पर वर्तमान परिस्थितियों में मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि कोविड-19 महामारी का दौर जिस तरीके से चल रहा है उसके बाद में संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा चुनाव आयोग ने न केवल जिले के कलेक्टरों से रिपोर्ट बुलाई थी बल्कि राजनीतिक दलों से भी सुझाव जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए थे। कांग्रेस लगातार इस बात की मांग करती रही है कि तय समय पर चुनाव हो, क्योंकि चुनाव आगे टालने की जो आशंका थी वो उस पर कांग्रेस ने ही सवाल उठाए थे। और ऐसे में चुनाव आयोग का कल का जो स्टेटमेंट था उसके बाद में शायद ये लगने लगा था कि मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। हालांकि शाम तक होते होते स्थिति स्पष्ट हुई कि केवल 7 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया था वो परिस्थितियों के हिसाब से लिया था और आगे आने वाले समय में जब भी स्थितियां बनेगी चुनाव कराए जा सकते हैं। और पूरी जानकारी पूरा जो निर्णय था वो आज होने वाली समीक्षा बैठक के ऊपर था। अब जब चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर समीक्षा की है, आज चुनाव आयोग के तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे उनके साथ में बैठक हुई है और उसके बाद में अब यह निर्णय लिया गया है कि सही समय पर चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि कहना होगा कि जिले के कलेक्टरों से न केवल रिपोर्ट ली जाएगी बल्कि एक बार जो लॉकडाउन की स्थिति बनाई जा रही है संक्रमित क्षेत्रों में, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या फिर राजधानी भोपाल की बात करें जहां पर राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा चल रही हैं, ऐसे में यह माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी तारीखों का ऐलान करे उससे पहले कुछ गाइडलाइन जो है प्रचार प्रसार को लेकर राजनीतिक दलों के लिए जारी की जा सकती है। और ऐसे में अब इस बात की संभावना बन रही है मध्य प्रदेश के अंदर कि सितंबर के महीने में हो सकता है कि चुनाव हो। तारीख जो है चुनाव आयोग के द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। तो चुनाव को लेकर रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है और चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।